अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए जो रेमेडी लेके आए हैं आपकी पिंपल्स को ख़त्म करेगा, आपके पिंपल से होने वाले स्कार्स को ख़त्म करेगा, आपकी पिगमेंटेशंस पे ये बहुत ही इफेक्टिव होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट्स होंगे। विटामिन सी होगा और इसमें बहुत सारे ऐसे विटामिन होंगे जो कि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेंगे, जिससे आपकी स्किन बिल्कुल नीट और क्लीन हो जाएगी, जिससे आपकी स्किन में लाइट टोन भी आना शुरू हो जाएगी और आपकी स्किन बिल्कुल एवन टोन पे आ जाएगी। इसके लिए आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके लिए हम जो इन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे बहुत ही कम कॉस्टली होंगे और घर पर ही आप इसको तैयार कर सकते हैं और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में आप इसको तैयार करेंगे। इसके इसके लगाने से आपको ये बेनिफिशियल होंगे कि आपकी स्किन बिल्कुल, अगर आपकी एज बढ़ने के साथ साथ अगर आपकी स्किन के ऊपर ईचिंग आना शुरू हो चुकी है, रिंकल्स आना शुरू हो चुके हैं या आपकी स्किन का जो कलर सर्कुलेशन है वो चेंज होना शुरू हो चुका है, तो आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करें तो डे बाय डे आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और बहुत ही ज़्यादा लाइट हो जाएगी। इस रेमेडी को हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको एक दफ़ा ही इस्तेमाल करेंगे, इसके आपको बहुत ही ज़बरदस्त इंस्टेंट ग्लो मिलेगी। इससे आपकी स्किन बहुत, अगर आपको गर्मी के जाने की वजह से आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइनिंग हो चुकी है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका चेहरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए मेरी तरह, तो आप भी मेरे बताई हुई रेमेडीज़ को ज़रूर इस्तेमाल किया कीजिए। इससे आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी और बिल्कुल इवन टोन पे आ जाएगी और कोई भी स्किन के ऊपर आपके ना निशानात रहेंगे, ना ही आपकी। अगर आप भी बाज़ार से महंगी प्रोडक्ट ही इस्तेमाल कर करके थक चुके हैं, आपकी स्किन में कोई भी इफ़ेक्ट्स नहीं आ रहे, तो आप इस रेमेडी को ज़रूर बनाइएगा। इस रेमेडीज़ को बनाने के लिए जिन चीज़ों को हम इस्तेमाल करें, यहाँ पे एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करेंगे। एलोवेरा जेल में बहुत ज़बरदस्त ऐसे विटामिन्स और बहुत ज़्यादा ऐसे विटामिन्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारी स्किन को लाइटनिंग करती हैं, ब्राइटनिंग करती हैं और एज के साथ आने वाली झुर्रियों के ऊपर ये इफ़ेक्ट करती है। ये हर एक की स्किन के ऊपर सूटेबल करता है, जिससे आपकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता नीट एंड क्लीन होना शुरू हो जाती है। इसके बाद हम नीम के पत्ते का इस्तेमाल करेंगे। ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, लाइटनिंग करेगा। इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त ऐसी विटामिन सी और विटामिन्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपकी स्किन के अंदर ऑब्जर्व होकर आपकी स्किन के ऊपर जितने भी आने वाले एक्नी होते हैं उनकी वजह से आपकी स्किन के अगर ऊपर स्कार्स हैं, अगर आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशंस हैं, सन टैन है, उसके ऊपर ये हाईली रिकमेंडेड मैं आपको करती हूँ। तो आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। हफ्ते के इस्तेमाल से ही आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग और ब्राइटनिंग होना शुरू हो जाएगी। आपने तकरीबन 15 से 20 अदद इसके पत्ते लेंगे और इसको आपने ग्राइंडिंग जार में ऐड कर लेना है, क्योंकि हमें इसका जूस चाहिए जो कि हम इसको ग्राइंड करके इसका जूस बनाएंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन आधा कप, इसमें हम पानी का ऐड करेंगे ताकि हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर सकें और इसका एक स्मूथ सा एक पेस्ट सा हमारे पास आ जाए। यहाँ पे आधा कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे और ज़बरदस्ती इसकी एक प्यूरी सी तैयार हो जाएगी। यहाँ पे हम आप इसको स्ट्रेनर की मदद से भी स्ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन हम एक बारीक कपड़े से इसको स्ट्रेन करेंगे। इसकी जो प्यूरी हमारे पास आ जाएगी वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही, आप उसको हफ्ते भर के लिए अपनी रेफ्रिजरेटर में भी स्टोर कर सकते हैं और जब भी आप इस फेस पैक को बनाएं उसमें आप इसको ऐड करके इसको तैयार कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ आप इसको बना सकते हैं। और अगर आपकी कम एज है और आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स आना शुरू हो चुके हैं, अगर आप बाहर की फ्राइज चीज़ें खाते हैं उसकी वजह से भी बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन डैमेज हो जाती है, तो इससे बहुत ही ज़्यादा अफेक्शनेस मिलेगी आपको। अगर आपकी स्किन वाइट हो, अगर आपकी स्किन बिल्कुल इवन टोन पे हो, तो आपको हर कोई चीज़ पहनी हुई अच्छी लगती है। इसीलिए आप अपनी स्किन का ख़ास करके ख्याल रखा करें। इससे ये होता है कि आपकी स्किन को ना तो किसी पाउडर की ज़रूरत रहेगी और ना ही किसी पे फेशियल की ज़रूरत रहेगी, ना किसी ब्लीचिंग की ज़रूरत रहेगी। अगर आप होम रेमेडीज़ रेगुलर बेस पे अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन इसके ऊपर डिपेंड होना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये वर्क करके आपकी स्किन को अंदर से लाइटनिंग और ब्राइटनिंग करेगी। इसके बाद हम लेंगे तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून, यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी ऐड करेंगे। मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है जो हमारी स्किन को लाइटनिंग और ब्राइटनिंग करती है। इसमें ब्लीचिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि हमारी स्किन को आहिस्ता आहिस्ता लाइटनिंग की तरफ डेवलप करते हैं। इसमें हम डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून बेसन। बेसन में बहुत ज़बरदस्त ऐसे विटामिन होते हैं जो कि हमारी स्किन के ऊपर जितना भी एक्सेस ऑयल होता है उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे हल्दी। हल्दी हमारी स्किन को अंदर से अंदर तक नरिशिंग करती है, जिससे हमारी स्किन एक्सफोलिएट होती है।
हमारी स्किन के अंदर जितने भी जर्म्स हो, जितनी भी पोल्यूशन हो, जितनी भी हमारी स्किन के अंदर डर्ट हो, उसको एक्सफोलिएट करके अंदर से रिमूव करती है। जितने भी डेड सेल्स हों उसको एक्टिव करती है, ताकि आपकी स्किन का सर्कुलेशन बहुत ही ज़बरदस्त रहे। यहाँ पे जो प्यूरी हमने बाहर निकाली थी उसको अच्छी तरह से स्ट्रेन करके यहाँ पे 1 से 2 टेबल स्पून हम 2 से 3 टेबल स्पून इसमें हम ऐड कर देंगे, ताकि इसका ज़बरदस्त सा एक पेस्ट हमारे पास आ जाए, जिससे हम एक फेस पैक की सूरत में हम इसको अपने फेस पे लगा सकें। इसी तरह की बहुत सारी रेमेडीज़ हम डेली बेस पे आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि हम भी आपकी स्किन को अपनी स्किन की तरह कर दें। इसीलिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी वीडियोस मिले, जिसमें आप अपनी स्किन का बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छे-अच्छे चीज़ों से आप अपनी स्किन को वाइटनिंग और ब्राइटनिंग और बिल्कुल क्लियर इवन टोन पे लेके आ सकते हैं। यहाँ पे 1 टेबल स्पून हम और डाल दें, क्योंकि हमें इसका हल्का सा पेस्ट चाहिए जो कि हमारी स्किन को अच्छी तरह से लग जाए, और जितनी भी इसकी नीम की जो भी प्रोटेक्शन है वो हमारी स्किन के अंदर से ऑब्जर्व हो जाए, और हमारी स्किन के अंदर जितने भी स्कार्स हों, जितने भी छुपे छुपे हुए एक्नी हो वो बाहर आ जाएँ, और अच्छी तरह से हमारी स्किन आहिस्ता आहिस्ता एक्सफोलिएट हो, जिससे हमारी स्किन के ऊपर जितने भी डर्ट हो सब कुछ क्लीन हो जाए। अब आपने अपने हाथों को और फेस को अच्छी तरह से किसी भी फेस वॉश से या किसी भी सोप से अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, और उसको ड्राई करने के बाद आप इसको अप्लाई करेंगे। ये आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करेगी। इसको मैंने 2 से 3 साल पहले यूज़ किया था, जब मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्नी थे और पिगमेंटेशंस थी। इसके मुझे बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट्स मिले थे। अब सोचा आपके साथ भी इसको शेयर किया जाए। हम आपके साथ वही चीज़ें शेयर करते हैं जो कि हम खुद पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अगर हमें उसके बेनिफिट्स मिलना शुरू होते हैं तो ही हम आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि आपकी स्किन भी हमें उतनी ही प्यारी है जितनी हमें अपनी प्यारी है। इसी वजह से हम आपके लिए भरोसे के साथ इसी वजह से लाइव रिजल्ट्स भी शेयर करते हैं, ताकि आपको इस बात का भरोसा हो सके कि हम आपके साथ वही चीज़ें ऐड करते हैं जो कि हम खुद पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अगर हमें उसके गुड रिजल्ट्स मिलते हैं तो ही हम आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हाथ में हमने इसको यूज़ किया, ये कितना ज़बरदस्त नरिशिंग और बिल्कुल टैन ख़त्म हो चुका है, और दूसरा हाथ आप देख सकते हैं कितना बेरौनक है। इसी वजह से हम आपको कहते हैं कि आप मेरी रेमेडीज़ को ज़रूर लाइक कीजिए, ताकि हमें आपकी मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ लेके आते रहें जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हों। अगर आप भी मेरी तरह की नीट एंड क्लीन स्किन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं, और वहाँ पे हमने हर तरह की बहुत सारी ऐसी क्रीम्स भी ऐड की हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होंगी। बाज़ार की क्रीमें आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कीजिएगा जब तक आप उसको टेस्टिंग ना कर लें। आप अपने हाथों पे हफ्ता के लिए पैचेस लगा के उसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर वो नुकसान नहीं दे रही तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो आपकी स्किन को ऊपर से पतला कर देती हैं, जिससे आपकी स्किन की तमाम प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन इतनी डैमेज हो जाती है तो आपकी स्किन के अंदर जितनी भी पिगमेंटेशंस होती हैं वो बिल्कुल ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। इसीलिए आप अपनी स्किन से उतना ही प्यार कीजिएगा जितना अपनी ज़िंदगी से करते हैं। इसी वजह से हम आपके लिए वही चीज़ें ऐड कर रहे हैं जहाँ कि आप उसको लाइटनिंग और ब्राइटनिंग के लिए ईज़िली घर पे ही तैयार कर सकते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त से गुड इफेक्ट्स ले सकते हैं। आपने इसको 15 से 20 मिनट लगा रहने देंगे। हल्का सा ये ड्राई हो जाएगा तो आप इसको ठंडे पानी से वॉश कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हल्का सा ड्राई हो चुका है। अब हमने ठंडे पानी से इसको वॉश कर देना है। बहुत से लोग कहते हैं कि कोई भी रेमेडी हम इस्तेमाल करते हैं उससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। अगर आप कोई भी घर की रेमेडी इस्तेमाल करते हैं तो 2 से 3 घंटे के लिए आप किसी भी फेस वॉश को यूज़ नहीं कीजिएगा। इससे आपकी स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजिंग लॉक हो जाएगा, और बहुत ही ज़बरदस्त से आपको गुडनेस इसकी मिलती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।